Good evening, friends. Today is our the fourth day and the fourth lesson of our important career junction. आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन और इसकी इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स। आप एक मिनट भी ऐसा मत सोचना भी मैं आपको ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्यों करवा रहा हूँ, भी आपने कोई बिजनेस खोलना है या आपने कोई इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। ये सिर्फ करियर जंक्शन भी जो आज के हमारे नवयुवा हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करके उनके सामने बहुत सी ऐसी ऑप्शंस रहती हैं, पर उनको फिर भी ऐसा लगता है भी हम क्या करेंगे आगे। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं भी वो कॉमर्स करने के बाद क्या सिर्फ बैंक या इसमें अकाउंट सेक्शन में ही जा सकते हैं, या एमबीए या बीबीए करने वाले स्टूडेंट्स क्या सिर्फ होटल मैनेजमेंट या इसके आगे या सिर्फ एचआर के सामने या एचआर वाली फील्ड्स में ही जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम आपको बताना चाहेंगे भी लॉजिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ओवरसीज बिजनेस भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपना करियर आजमा सकते हैं एमबीए और बीबीए बीकॉम और एमकॉम करने के बाद। तो आज हमारा ये जो फोर्थ लेसन है वो आपको इनको टर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन को लेके है। तो सबसे पहले जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुरू होता है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले एक इनवाइस बनती है जिसको आप मातृभाषा में या अपनी भाषा में आप दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान लेते हैं तो आप उसको ये भी कहते हैं कि आपको एक इनवाइस एक बिल दे दीजिए। तो बिल में क्या होता है, आप सब आइटम्स का ब्यौरा, आइटम्स का नाम, उनकी क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट या उनका रेट और टोटल करके नीचे आता है। ऐसा ही कमर्शियल इनवाइस बनती है सबसे पहले। उसके बाद पैकिंग लिस्ट बनती है। पैकिंग लिस्ट में क्या रहता है, जो भी सामान आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस सामान का सारा ब्यौरा भी, किस कार्टन में कौन सी आपका आर्टिकल गया है या कितने आर्टिकल गए हैं, उनका क्या नेट वेट है, क्या ग्रोस वेट है, वो उस पैकिंग लिस्ट में आता है। इसके साथ ही आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैं एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूं, इसमें सर्टिफिकेट ओरिजिन का बहुत ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने भारत या अपने इंडिया या अपने कंट्री में नहीं बना पाते हैं। आप बाहर से इंपोर्ट करके फिर उसमें कुछ जोड़ के या उसमें कुछ ऐड करके आप उस चीज को बाहर फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस दौरान आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन आपकी अपनी कंट्री से, आपकी अपनी कंट्री के गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ बिल ऑफ लीडिंग है, इसके साथ साथ शिपिंग बिल है, इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं पैकिंग लिस्ट मैंने आपको कह दिया है। इसके साथ एचएस कोड है या सर्टिफिकेट ओरिजिन है या आपका पैकिंग लिस्ट है या आपका एफसीआर है या आपका मास्टर एयरवे बिल है या एनबीएल है, एच बिल। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिनको हम अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार ठीक रात 9 बजे मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स का एक एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक रट्टे वाली क्लास नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि आप इस फील्ड में कैसे अपना करियर आजमा सकते हैं। और इसके साथ हमारे इनको टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है मैं एक्सपोर्ट करूं या हर कोई चाहता है मैं इंपोर्ट करूं, पर जब तक आपकी टर्म्स क्लियर नहीं है, आपकी इनको टर्म्स क्लियर नहीं है भी आपने किस शर्तों पे वो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं या किस शर्तों पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे पैसा एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर होता है, उसके बारे में भी मैं आपको एक एक करके अगले हफ्ते से हम आपको समझाते चले जाएंगे। जिसमें से मैं आपको एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताऊंगा, मैं आपको एक्स वर्क्स, एफओबी, सीआईएफ, सीएनएफ सब के बारे में बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आप सब्सक्राइब करिए करियर एंड जंक्शन। और अगले हफ्ते ठीक रात 9 बजे मंडे में आपसे मिलता हूं, आपका अपना, आपका दोस्त, आपका चाहने वाला राकेश डोगरा फ्रॉम बैजनाथ। थैंक यू दोस्तों।